नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। कल आपके सामने निकांक्षित अंग के अंतर्गत बताया गया कि संसार के सारे दुख और चाहे दुख हों सब कर्म के अधीन हैं और अंत में ये सब दुख देने वाले हैं, पाप के बीज है, अनित्य है। इन पर श्रद्धा नहीं करने का नाम निकांक्षित अंग है। जब तक हम निकांक्षित अंग का पालन नहीं करेंगे यानी इच्छाओं का निरोध नहीं करेंगे तब तक हम कर्मों के आश्रय और बंध से बच नहीं सकते हैं। कर्मों के आश्रय और बंध से बचने के लिए मूल साधना इच्छाओं का निरोध ही कहा है और इच्छा निरोधा तप है, इसको तप भी कह दिया। इसीलिए हमें अपने जीवन में संसार के प्रति उदासीनता लाना आवश्यक होता है। आचार्य महाराज कहते हैं जिस रुचि के साथ आपने इस संसार के भोगों को स्वीकार किया है उतनी ही रुचि के साथ इन्हें छोड़ना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ ठीक है। अज्ञान दशा में आप जब कुछ नहीं जानते थे, धर्म क्या है, इसका परिणाम क्या होता है, तो आप पाप में लिप्त थे। लेकिन आपके लिए अब बता दिया गया है कि ये पाप है, ये धर्म है, और उसके बाद भी अपने आत्महित की चिंता आप नहीं करते हैं तो आप अज्ञानी हैं, आप मूर्ख हैं। क्या हैं आप? क्योंकि हमें बता दिया गया कि हमारी लाइफ में जो भी हमें प्राप्त होगा जीवन में वो किसके माध्यम से होगा, और उसी कारण को हम छोड़ दें तो हम अज्ञानी ही कहलाएंगे। संसार के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, दौड़ने के लिए मना भी नहीं किया है। चक्रवर्ती भी नियोग के साथ आता है, उसको चक्रवर्ती बनना ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वह 60,000 वर्ष दिग्विजय यात्रा में लगाता है। नियोग तो है उसका, लेकिन नियोग के बाद भी यह पुरुषार्थ उसे करना पड़ता है कि चलो संसार में आए हैं तो ये पुरुषार्थ करो। धर्म भी कहता है कि संसार का पुरुषार्थ करो, लेकिन मात्र संसार के पुरुषार्थ में अटको नहीं। संसार में आए हो तो संसार की क्रियाओं को करते 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 एक अलग दिशा पकड़ कर के एक अलग आदर्श प्रस्तुत करके लोगों को आकर्षित करके मोक्ष मार्ग में लगाओ। कहाँ लगाओ? तीर्थंकरों का इतना वैभव क्यों दिखाया जाता है? और उस वैभव के बीच में स्वयं वैराग्य लेकर के वन की ओर चले जाते हैं। अब बताओ, जन्म से पहले 6 माह और 9 माह 15 माह तक 14.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन हो रही है। अब देव आकर के उनकी परिचर्या करा रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद भी इतने वैभव के बीच में वे अपने आप को उसमें लिप्त नहीं करते हैं। यही झांकी वो इस वैभव के बीच में रहकर संसार को दिखाना चाहते हैं। देखो, मेरे पुण्य के प्रताप से मुझे कामदेव पद भी मिला, मैं चक्रवर्ती भी बना, मैं तीर्थंकर भी बना। 3 पदों को लेकर के उन्होंने संसार के विषय भोग संबंध वैभव आदि को छोड़ दिया और ये संदेश दिया जगत के लिए कि अगर इसमें सुख होता तो मैं क्यों इसमें छोड़ता, इसको इसमें रचा पचा रहता, क्यों छोड़ता मैं इसको। लेकिन नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। संसार की कामनाओं को जीतना ही मेरा लक्ष्य है। क्या है? संसार की कामनाओं को जीतना। अगर ये लक्ष्य जीवन में नहीं बनाया तो फिर
जीवन प्राप्त करना कोई मायने नहीं रखता है, कोई महत्व नहीं है जीवन का। इसीलिए पूजा किसकी होती है? आराध्य कौन बनता है? जो इन इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये त्यागी जी बैठे हैं, ये एलक जी बैठे हैं, छुल्लक जी बैठे हैं, ये महाराज जी बैठे हैं, आकर के इनकी वंदना कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर में, परिवार में, अपने भाई बहनों को आप नमोस्तु नहीं करते? करते हैं क्या? जय जिनेन्द्र तक नहीं करते। भैया जी कह रहे हैं, हाँ सही में नहीं करते महाराज जी। लो आवाज़ आ रही है। कभी आप लोग अपनी सासों के पैर नहीं दबाते। अब आर्य का संघ आ जाए तो उनकी वैयावृत्ति करने जाते हैं। ये पुरुष वर्ग क्या करते हैं? कभी अपने माता पिता के भाई जो बंधु हैं उनके पैर नहीं दबाते। महाराज जी आ जाएं तो अब बताओ, हर चीज़ की व्यवस्था हमारे लिए आप कर देते हैं। आहार से लेकर, विहार से लेकर, औषधि, आवास से लेकर, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट महाराज जी के जीवन के लिए, निर्वाह के लिए होती है, उन सारी व्यवस्थाओं में आप तन मन धन का प्रयोग खुले मन से करते हैं, खुले दिल से करते हैं। नहीं हमारे महाराज, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम सोचते हैं देखो तो घर में थे तो कोई नहीं पूछता था, घर में थे तो कोई नहीं पूछता था। सुनो, ये डिब्बे में पूड़ी रख दी है और वो उस डिब्बे में सब्जी रखी है, निकाल के खा लेना। हाओ क्यों? माँ अकेली थी तो और काम करना पड़ता था दुनिया के घर परिवार में। अपने हाथ से निकाल के खा लो, समय पे नहीं आए तो, समय पे आए तो परोस दिया, नहीं आए तो क्या किया? खा लो। अब यहाँ कितना मना रहे हैं बताओ? आप लोगों को यही तो सिखा रहे हैं यहाँ पर कि देखो, घर में थे तो एक माँ बाप थे, 2-4 भाई बहन थे, बस। अब उनको छोड़ कर के आए तो यहाँ कितनी माताएं हैं, कितने भाई बहन बंधु मिले, हमें बताओ। उस नश्वर संसार को छोड़ने से हमारा परिवार घटा कि बढ़ा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। आप लोग बताओ क्या हुआ? बड़ा दुखदाई है। दुखदाई नहीं है, घटाना। हम क्या बोल रहे हैं? हम जिस संसार की तृष्णा को कम करने के लिए कह रहे हैं, या जिस संसार की इच्छाओं का निरोध करके आप श्रमण बने, साधु बने, त्यागी व्रती बने, प्रतिमाधारी बने, तो उसको स्वीकार करने के उपरांत आपकी क्या हो रही है? जय जयकार हो रही कि नहीं हो रही है? जय जयकार नहीं कर रहे क्या आप? अब हम वही तो कहना चाहते हैं कि जिस वैभव को, जिस परिवार को, जिस संपत्ति संबंध को हम छोड़ के आए, यहाँ और वे संबंध विशाल रूप में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? कितने भक्त फॉलोवर बन रहे हैं बताओ आप? जहाँ जाओ वहाँ भक्त बन जाते हैं। एक गांव में 2-4-10 तो बन ही जाते हैं कम से कम। अब कितने गांव में गए तो कितनी संख्या हो गई इनकी। और घर में रहते तो कौन पूछता? कोई नहीं पूछता, घर ही के नहीं पूछें। हाँ, लेकिन इन सब क्रियाओं का जो दृश्य है आपके सामने स्वयं उपस्थित है कि आप लोगों के परिवार में ही जन्म हुआ हम लोग का, और कहाँ हुआ? आप जैसे माताएं थीं, पिताजी थे, भाई बहन थे, लेकिन उनका परित्याग किया अंदर से, बाहर से नहीं किया। कहाँ से किया? अंदर से। नहीं, हमें ये सम्यक दर्शन के माध्यम से ज्ञात हो गया, हमें दृष्टि परिमार्जित हो गई, प्रक्षालित हो गई, शुद्ध हो गई, कि हमें समझ में आ गया कि ये सब कर्म के विषय कहे गए हैं। और कर्म के विषय को हम जब तक देखते रहेंगे तो आत्मा को देख नहीं पाएंगे। तो क्या करना है? इन कर्म के सब्जेक्ट को आप छोड़िए और आत्मा के सब्जेक्ट को स्वीकार करिए। संसार की पढ़ाई करोगे तो संसार मिलेगा, और मोक्ष की पढ़ाई करोगे तो मोक्ष मिलेगा। सीधी सी बात है। कौन सी पढ़ाई करनी है? तो हमको तो समझ में आ गया। हमारे तीर्थंकरों का जो स्वरूप, जो झांकी उन्होंने दिखाई अपनी, उस झांकी से हमें समझ में आ गया कि ये इसी झांकी को दिखाने के लिए संसार की इतना वैभव प्राप्त करती हैं।
क्या करते हैं? ताकि आप लोग समझ जाओ। लेकिन आप लोग इतने मूर्ख रहते हैं, मोह ने इतना अंधा बना दिया, आपकी पट्टी में क्या, आंखों में क्या डाल दिया? जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। कैसा है जग? धोखे की है। हर कुछ में यहाँ छलावा है, हर जगह पग पग में धोखा है। पता ही नहीं था इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। अब बताओ, धोखा दे के चले गए। तुमने उनने धोखा ही नहीं दिया, तुमने धोखा दे दिया। बताओ कितना प्रेम करता है राजा रानी से, और रानी किसको चाहती है? कुबड़े को चाहती है। किसको चाहती है? ओहो, समझ में नहीं आ रहा है। राजमहल की रानी, क्या वैभव उसके पास में है, सब सुविधाएं, सब शानो शौकत उसे दी जा रही है। जो चाहे एक पल में उपस्थित उसके जीवन में। अब उसकी वासना कहाँ? कुबड़े के ऊपर जा रही है। किसे पसंद कर रही है? लो, कहाँ महलों की रानी, और उस कुबड़े को सिर पर लगाकर बैठाकर घूम रही है, गांव डलिया में बैठाकर घूम रही है। ओहो, कितनी पतिव्रता है, कितनी पतिव्रता है ये, कि अपने पति को सिर पर उठा करके घूम रही है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अंदर क्या है उसके? विषय वासना चल रही है। बेचारी देखो तो गा गा करके पैसे कमा रही है अपने पति को पालने के लिए। राजा को फेंक दिया, मार दिया, लेकिन बच गया वो। दूसरे राज्य का राजा पुनः बन गया, पुण्यवान था। जब उसने सुना तो बुलाया उसे राज दरबार में। एक कुबड़ा है, बहुत अच्छा गाता है, उसकी पत्नी बहुत अच्छा गाती है, दोनों के लिए बुलाया गया। देखते ही समझ गया माजरा क्या है? समझ में आ गया। बोली ये उल्टा पतिव्रता बनी है। कुछ नहीं कहा, वैराग्य आ गया उसे संसार के इस दृश्य को देख करके। समझ गया। हाँ, और क्या, राजी को तो आया, जिसकी वासना भरी उसको थोड़ी आएगा। हाँ, वैराग्य तो उसी को आएगा जिसको जीवन समझ में आएगा। अभी आप लोग को जीवन समझ में आया ही नहीं है कि इस जीवन का मूल्य क्या है। इसलिए आप राग के बंधन को, मोह के बंधन को स्वीकार किए हुए। इसीलिए तो कहा है कि जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। गंधारी ने बांध ली पाटी। जैन धर्म में, जैन पुराण में ऐसा नहीं आता। हमारे यहाँ मोह की पट्टी बंधी थी। हमारे यहाँ धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे। हमारे यहाँ अंधे नहीं थे धृतराष्ट्र, वो तो मोह की पट्टी बंधी थी। पुत्र मोह में अंधे थे, इसलिए अंधे कहा गया उनको। कई प्रकार के अंधे होते हैं। एक नेचुरल अंधा होता है, एक मोहांध, एक क्रोधांध, और एक वासनांध, कामांध। क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं वो तो ठीक है। अभी अंधे सुनो कितने प्रकार के अंधे होते हैं। एक जन्मजात से अंधा होता है, जन्मांध। दूसरा मोहांध, तीसरा क्रोधांध, और चौथा कामांध। कैसे अंधे हो गए ये? जन्म का अंधा तो फिर भी अच्छा माना गया। एक बार क्या हुआ, एक अंधा व्यक्ति जा रहा था भगवान की भक्ति करने के लिए। तभी एक हंसी ठिठोली करने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे सूरदास, आपको तो भगवान दिखेंगे नहीं, क्यों जा रहे हो मंदिर? तो सूरदास उत्तर देते हैं, अरे हमारी इंद्री आँख फूटी है, हमारी दिल की आँख थोड़ी फूटी है क्या? मेरी इंद्री आँख फूटी है, दिल की आँख नहीं फूटी है। थारी तो इंद्री आँख खुली है, लेकिन दिल की आँख फूटी है। हृदय की आँख खोलो। किसकी आँख खोलो? हाँ, चर्म चक्षु तो कब से खुले हैं, लेकिन हृदय के चक्षु आज तक बंद हैं। हृदय में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। आप लोग जो भी कार्य करते हो आँख से देख के करते हो, और
जो महात्मा होते हैं वो हृदय से देखते हैं। किसे देखते हैं? हाँ, मन की आँखों से, हृदय की आँखों से, बुद्धि की आँखों से। आँख भी कई प्रकार की हैं, जैसे अंधे कई प्रकार के हैं ना। हाँ, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, मन चक्षु, हृदय चक्षु, बहुत सारे चक्षु होते हैं, बहुत सारे चक्षु होते हैं। ऐसे बहुत सारे अंधे भी होते हैं। हाँ, तो किसकी आंख से देखना? जन्म का अंधा तो फिर भी अपने हृदय की आंख से अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। क्रोधांध का क्या होता है बताओ? दीपायन मुनि का क्या हुआ? क्रोध में आकर के वह रिद्धियाँ जो भावलिंगी मुनि को होती हैं वो किस में बदल गई? क्रोध में आकर के उल्टी हो गई। जिनके माध्यम से सुभिक्ष होता था उसी के माध्यम से दुर्भिक्ष हो गया। क्यों हो गया? सु से कु में बदल गई। वे किस में बदल गई? वाह, विचार क्या बदल गए? रिद्धियां तो ठीक थी, परिणाम बदलते ही क्या हो गया? कु हो गया। अभी अभी बैठे हैं, बैठे बैठे परिणाम बिगड़ा तो सीधे मिथ्यात्व गुण स्थान में चले गए। जैसे ही परिणाम संभला पुनः श्रेणी माण करके उन कर्मों का नाश करते हुए जा रहे हैं समोषण में। कुछ लोग महाराज इस मुद्रा में बैठे हैं। किस मुद्रा में बैठे हैं? धनुषाकार मुद्रा में। किसी ने कह दिया जो पहले निकले थे कि अरे कैसा राजा है, यहाँ पर बैठा है, राज्य में आक्रमण हो गया, पुत्र बेचारा छोटा है, कैसे वो सामना करेगा परचक्र का, शत्रुओं का। बस बैठे बैठे ध्यान में उनको क्या हो गया? मैं राजा हूँ। धनुष बाण उड़ गया उनका। पीछे वाले निकले, बोले ये मुनिराज की कैसी मुद्रा है, समझ में नहीं आ रही है। पूछा समोषण में, बोले भगवान ये कैसी मुद्रा है? इस मुद्रा में अगर मरण होगा तो क्या परिणाम होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत समताधारी है। बस कोई वहाँ पर जाकर कह दे पुत्र तो पिता से सवाया निकला। क्या निकला? हाँ, जितने वीर पिता थे उससे कहीं अधिक वीर कौन निकला? पुत्र निकला। बस सामने से किसी ने ये कह दिया और उनकी जो मुद्रा थी पुनः इस रूप में हो गई। ध्यान में बैठ गए। अंतु अंतु डज्झमी पश्चत्ता बेड़ बेदंतु, अंदर अंतर पश्चाताप करते हुए वे आत्मध्यान में लीन हुए और उसी समय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये क्या है? परिणाम प्रत्यय। कैसा परिणाम प्रत्यय हुआ? आप प्रणाम किए तो गुण स्थान गिर गया, और प्रणाम आपने अच्छे किए, इसीलिए तो कहा है परिणाम है बंध है, परिणाम है मोक्ष है। परिणाम से ही क्या है? बंध है, और परिणामों से ही मोक्ष है। गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। कुछ नहीं करना है। मोक्ष मार्ग की साधना शारीरिक कम, मानसिक ज़्यादा है। कैसी है? शरीर में क्या करना है? देखो हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन मानसिक परिणाम जैसे ही गिरते हैं वैसे गुण स्थान गिर जाते हैं, वैसे कर्मों का आश्रय बंद हो जाता है। पल पल साधना परिणामों को संभालने की होती है। इसीलिए तो हमें इन आँखों के माध्यम से क्या देखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आँखें तो सबके पास में है, दृष्टि तो सम्यक में भी है और मिथ्या में भी है। दृष्टि तो दोनों में रखी गई है। बोलो, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। दृष्टि तो सभी के पास में है, लेकिन एक की दृष्टि कैसी है? समीचीन है, और एक की विपरीत है। वो संसार से देख रहा है। कैसा देख रहा है? भाई ये बताओ, हरा चश्मा लगा लिया तो क्या प्रकृति हरी हो गई क्या? वस्तु हरी हो गई क्या? काला लगा लिया तो काली हो गई क्या? वस्तु का स्वरूप जो है सो है, उसको चश्मा नहीं बदल सकता है। भले वह तुम्हें दिख रही है हरी,
नीली, काली, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है? जो जैसा स्वरूप वाला है उसका स्वरूप वैसा है। चश्मा हटाओ, उसका स्वरूप आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। हमारे आँख में किसका चश्मा लगा? मिथ्यात्व का चश्मा लगा है, इसलिए वस्तु स्वरूप हमें नज़र नहीं आ रहा है। वस्तु का स्वभाव क्या है हम देख नहीं पा रहे हैं। हमें कैसी दिख रही है? जैसा हम चश्मा लगाए हैं, बस। इसे विपरीत क्यों दिख रहा है? इसके अंदर मिथ्यात्व का चश्मा लगा है। इसे समीचीन क्यों दिखने लगा? इसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, समीचीन दृष्टि हो गई। प्लेन देख रहा है, चश्मा लगा के देखने में सभी वस्तुएं एक सी दिखती हैं, लेकिन चश्मा उतार करके प्लेन आंखों से देखो तो जो जिस कलर का है वो उस कलर का हमें नजर आएगा ना। तो कौन सा अच्छा है भाई? कौन सा अच्छा है? हर वस्तु एक कलर में देखना चाहती हो, या जिस वस्तु का जो कलर है उस कलर में उसे देखना चाहते हो? आनंद की अनुभूति किसमें होगी? जो जिसका स्वरूप स्वभाव कहा गया है उसको देखने में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन हम देखते क्या हैं? जो हमें देखना है, बस। यही गलती है आपकी। आप वस्तु को अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं। वस्तु को वस्तु के स्वरूप में देखिए तो कहीं कोई बंध नहीं है। बंध कहाँ है? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म कह गया। धर्म क्या है? धम्मो बत्थु सहावो खमादि भावो बदस भी हो धम्मो हृणत्यम च धम्मो जीवाणम लक्षणम धम्मो। 4 चरण में धर्म की परिभाषा बताई गई। धम्मो बत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या है धर्म? अग्नि का स्वभाव क्या है? वो उसका धर्म है। पवन का स्वभाव क्या है? तिरछा आड़ा बहना, उसका धर्म है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, वह उसका धर्म है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, वो उसका धर्म है। पुद्गल का स्वभाव क्या है? सड़न गलन पूर्ण होना, सड़ना गलना, ये पुद्गल का स्वभाव है, ये उसका धर्म है। धर्म द्रव्य का चलाने में सहायक होना, अधर्म द्रव्य का रुकने में ठहरने में सहायक होना, आकाश द्रव्य का आवाहन देना, क्या करना? काल द्रव्य का वर्तना कराना। अब कौन बचा? जीव द्रव्य, उसका क्या है? ज्ञाता दृष्टा, पहले बोल दिया। उपयोगो लक्षणम कह दिया। अब ये सब अपने अपने धर्म को लेकर के बैठे हुए हैं, और तुम उनके धर्म को बिगाड़ना चाहो तो क्या होगा? वस्तु के स्वरूप को बिगाड़ना चाहो तो क्या होगा? तुम्हारी दृष्टि बिगड़ेगी। वस्तु स्वरूप कभी बिगड़ नहीं सकता। सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सबके स्वरूप अपने अलग अलग हैं, सबका उत्पाद व द्रव्य अलग अलग है, सबके अपने गुण पर्याय और द्रव्य अलग है। एक द्रव्य के गुण और पर्याय दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकते हैं। बताओ, जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र होता है, इस सिद्धांत कहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस शुद्ध परिणमन में अपने आप को बीच में घुसेड़ना चाहते हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? तुम्हारी दृष्टि खराब हो गई, तुम बिगड़ गए। धर्म का स्वरूप पहले कह दिया। वस्तु का स्वभाव धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है, क्षमा आदि 10 लक्षण भाव धर्म है। ये धर्म है, ये अपने अपने दृष्टि से देखिए, आप करिए। लेकिन नहीं, तुम्हारा धर्म क्या है? संसार में आकर संबंधों में अटक गए, ये अधर्म है। संसार में आप धर्म नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अधर्म का साथ दे रहे हो आप। अधर्म का साथ कहाँ दे रहे हैं महाराज जी? हम बताओ। इन संबंधों को अपना मान रहे हो, इस शरीर को अपना मान रहे हो, संपत्ति को अपना मान रहे हो, संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हो, पदार्थों की चाह के पीछे दौड़ रहे हो। ये अधर्म है। क्या है ये? अब कर रहे हो अधर्म, और उसके बदले क्या चाहते हो?
पुण्य धर्म नहीं। संसार की प्रत्येक क्रियाएं पाप सहित हैं। क्या हैं? और उन क्रियाओं को छोड़े बिना धर्म हो नहीं सकता है। क्या करें, भूखों मर जाएं क्या? नहीं, खाओ पियो, मैं पहले कह चुका हूँ, कमाओ अच्छा, सब कुछ पुरुषार्थ करते हुए उस वस्तु के प्राप्तव्य को अपना नहीं मानो। क्या नहीं करो? हाँ, और दूसरी इच्छाओं को रोको थोड़ा सा। तीर्थंकर क्या करके दिखा रहे हैं आपके लिए? कहाँ बैठे हैं? क्या कमी उनके पास में? बताओ ना। कुछ नहीं है। फिर क्यों छोड़ रहे हैं? ये झांकी क्यों दिखा रहे हैं संसार के लिए कि भैया देखो इसको समझो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों छोड़ के जा रहा हूँ? ये सब छलावा है, ये सब माया है पुद्गल की। इस माया में फंस गया तो क्या होगा? इनको भी एक और नीलांजना दिखानी पड़ी। क्या दिखानी पड़ी? कोई स्वयं बुद्ध होता है, कोई प्रत्येक बुद्ध होता है, कोई बोधित बुद्ध होता है। इनको भी बोध कराना पड़ता है। स्वयं बुद्ध बहुत कम है, 2 ही 3 हुए स्वयं बुद्ध महाराज तीर्थंकर। बोधित बुद्ध ज़्यादा हैं। किसी को बाल देख करके सफ़ेद हो गए बाल, किसी को शव देख करके, रोग देख करके, किसी को बिजली की चमक देख करके, कोई बादल का महल विघटित देख करके, किसी को एक और नीलांजना ये दिखा करके वैराग्य दिखाया गया, कराया गया। संसार के नश्वर स्वरूप का ज्ञान कराया गया कि देखो भैया अब तो संभल जाओ, सब कुछ प्राप्त कर लिया और उसी में लिप्त हो तो आत्मा का कल्याण कब करोगे तुम? बताओ, कब स्वयं के लिए सोचोगे? इन इच्छाओं के पीछे आप लगे रहोगे तो ये इच्छाएं किसके लिए कर रहे हो? बताओ तो आप हैं? अब दूसरों के लिए जो कार्य करता है उस कार्य को अच्छा माना गया क्या? बताओ। आप दूसरे की दुकान में जाकर के बैठ जाएं और दूसरे की दुकान चलाएं तो आप मालिक माने जाओगे कि नौकर? बोलो तो। अब बताओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई आपके लिए, आपने इतना कमा लिया, इंडस्ट्री के मालिक हैं हम। क्या हैं? हाँ, ये दुकान के मालिक हैं हम, हीरे जवाहरात की हमारी शॉप है, फलानी हमारी कंपनियां इतनी चल रही हैं, इतना वैभव हमारा फैला हुआ है, विश्व में नंबर 1 हम बन चुके हैं। धर्म कहता है दूसरे की नौकरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? क्यों? संसार का मालिक कौन है? पुद्गल। कौन है? संसार की दुकान किसकी है? पुद्गल की। और तुम जीव हो, किसकी दुकान की तुम रखवाली कर रहे हो? किसकी चाकरी कर रहे हो तुम? बताओ तो। किसकी चाकरी कर रहे? पुद्गल की चाकरी कर रहे हैं। बताओ। और अपने आप को मालिक कह रहे हैं। कहते रहो, इससे आप हो जाओगे क्या? बताओ, मालिक बन जाओगे आप? हैं? आप देखो नौकर को दुकान में जो लगे रहते हैं, उनको ज़्यादा परवाह नहीं रहती आपकी। रहती है क्या? हैं? क्यों नहीं रहती उनको? वो जानते हैं हमारी नहीं है। ऐसी सम्यक दृष्टि को संसार की परवाह नहीं होती है। वो जानते हैं ये हमारी नहीं है। हानि किसे होगा, लाभ किसे होगा? सेठ जी को होगा। नौकर को कोई हानि लाभ नहीं है, इसलिए ज़्यादा रुचि लेकर के वह उसमें काम नहीं करता। तुमको करवाना पड़ता है काम। ए भैया, अब देख लिया ग्राहक नहीं है, एक काम करो, जो बिस्कुट का पूड़ा निकाल दो, जमा लो ना अच्छे से, आज अलमारी साफ़ कर लो, जो कपड़ा साड़ी के एक अलमारी खाली कर लो, साफ़ कर लो। कई दिन से सफाई नहीं भैया। क्यों बैठा है? कुछ ना कुछ काम तो इससे करवाना है। ये काम आप करवा रहे हो, वो तो क्या चाहता है? बैठे रहना। हम नहीं करते कुछ भी, देख रेख लगते रहो। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमें समझना चाहिए। इसीलिए पहले अंग रखे आपके सामने, निसंकित को, फिर निकांक्षित को। अब नंबर आया निर्विचिकित्सा अंग का। किसका आया? निर्विचिकित्सा अंग का नंबर 3 इसलिए रखा गया कि आप
निकांक्षित हो जाएंगे। क्या हो जाइए? इच्छाओं से रहित हो जाइए, क्योंकि सारी इच्छाएं किसके लिए की जा रही हैं? शरीर के लिए। किसके लिए? पुद्गल के लिए, इस गंदे शरीर के लिए। हाँ, शरीर कैसा है अपना? सुनो, निर्विचिकित्सा अंग क्या कहता है? स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते। निर्जुगुप्सा गुणापीतिर, मता निर्विचिकित्सता। बोलो एक साथ। स्वभाव तो सुचौकाए, रत्नत्रय पवित्रते। निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर, प्रीतिर, प्रीतिर, प्रीति बोलते ना, प्रीति, प्रीतिर। निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर, मता निर्विचिकित्सता। देखो, हमारी इच्छाएं इसलिए छुड़ाई जा रही हैं सम्यक दर्शन के अंग में, क्योंकि उन इच्छाओं को हम किसके लिए करते हैं? यहाँ बताया कि इस शरीर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हाँ, अब शरीर के लिए क्या इच्छा करना बताओ ना। एक भोग होता है और एक उपभोग होता है। भोग क्या है? जो रोज भोगने में आए वो भोग है, और जो कभी कभी भोगने में आए वो क्या है? उपभोग है। उप यानी छोटा, उपभोग है। तो हम लोग किसको भोग रहे हैं? भोग को भोग रहे हैं। भोग क्या है? स्त्री, भोजन आदि, ये भोग के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है? भोग। खाने का फिर उपयोग नहीं होता ना। अरे भैया, उपभोग में कैसे? अगर रोज तो भोग रहे हो उसको आप, जो एक बार अपन ने भोजन, हाँ, वही वस्तु वापस उपयोग में नहीं वो भोग है। उपभोग जो कभी कभी भोगते हैं वो उपभोग कहलाता है। भोग क्या है? जो हमारे सांस जैसा हो गया, शरीर का अंग बन गया, वो भोग है। इसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। और उप यानी क्या होता है? एक वस्तु, माला आदि जो होते हैं ना, ये उपभोग में आ जाते हैं। तांबूल माला आदि। स्त्री आदि भोग्या कही गई है। भोजन आदि भोग्य कहे गए हैं। हाँ, माला आदि आप रोज नहीं पहनते हो, पहन करके फेंक देते हो। क्या कर देते हो? अलग कर देते हैं। ये उपभोग में, ये शयन आदि भोग में आते हैं। भोजन आदि, स्त्री आदि भोग में आते हैं। धन आदि सब भोग में आते हैं। भोगी जाए वो भोग है। हाँ, और जो वस्तु एक बार भोगी और नाश को प्राप्त, हाँ, उपभोग है। हाँ, तो माला आदि क्या हो गई? उपभोग हो गई। ये छोड़ देते, नाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन धन, स्त्री, जो, हाँ, ये सब भोग में आते हैं। तो अपन इस शरीर के माध्यम से क्या कर रहे हैं? भोग उपभोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब इसी के परिमाण की बात कही जाती है। भोगोपभोग परिमाण व्रत रखा गया है। क्या रखा गया? परिमाण व्रत। परिमाण यानी इसको सीमित करो। क्या करो? हाँ, क्यों करो सीमित? तभी आप शरीर के स्वभाव को जान पाओगे और आत्मा के स्वभाव को जान पाओगे। तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में सूत्र आता है, जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव को देखोगे तो क्या होगा? संवेग आएगा। क्या आएगा? और शरीर के स्वभाव को देखोगे तो वैराग्य आएगा। क्या आएगा? अब जगत के स्वभाव को क्या देखें? संवेग भयभीत कैसे हो? संवेग का अर्थ भयभीत होता है। क्या होता है? संवेग का अर्थ क्या होता है? भयभीत होता है। कैसे भयभीत हो? अब देख लो, जिस रानी को वो चाहता था वो कुबड़े को चाहती है। राजा ने क्या दिया? फल ला के दिया रानी के लिए। किसे दिया?
रानी ने दे दिया अश्वपाल को, और अश्वपाल ने दे दिया वेश्या को, और वेश्या ने पुनः आकर को दे दिया राजा को। राजा बोला ये सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है ये अमर फल, कहाँ घूम रहा है ये? मैंने किसे दिया? अपनी प्रिय को, कि ये जवान बनी रहे, इसके खाने से जवान बने रहेंगे। तो किसको दे दिया? रानी को। रानी किसको चाहती है? अश्वपाल को, तो उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल किसे चाहता है? वेश्या को। वेश्या सोचती क्या करूँगी मैं इसे खा करके, इस शरीर के माध्यम से पाप के अलावा क्या कर रही हूँ? मेरा राजा अच्छा है, वो हमेशा जवान बना रहे, सुंदर ताकतवर बना रहे, उसको दे देती हूँ। कहाँ आ गया घूम करके फल? अब क्या देखो, उसने देख लिया जगत के स्वभाव को, उसे संवेग हो गया, वो डर गया। ओहो, मैं किसे चाह रहा हूँ? ये उल्टा किसी और को चाह रही है, और ये वो जिसको चाह रही है वो किसी और को चाह रहा है। ये संसार की परंपरा है। नीतिकार कहते हैं इनसे बचो। स्त्री देखती किसी और को है, चाहती किसी और को है, संबंध किसी और से बनाती है, भोग किसी और के साथ करती है, बच्चे किसी और से पैदा। ये संसार का स्वरूप है। सती नहीं है कोई, उल्टा ही उल्टा है। संसार में बिसबेल नारी। महाराज हमें काय बिसबेल बोल रहे हों? अरे आपको नहीं बोला जा रहा है। जब ब्रह्मचर्य का स्वरूप चलता है तो आचार्य महाराज दोनों के लिए कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? जहाँ पर स्त्री के वर्णन किया है वहाँ पर पुरुष का भी वर्णन किया है कि एक दूसरे के लिए आप बचो, क्योंकि एक दूसरे के समागम से ही पाप बढ़ते हैं। किससे बढ़ते हैं? हाँ, तो इस शरीर के स्वभाव को देखो तो वैराग्य आएगा। कैसा है शरीर का स्वभाव? कैसा है? अरे घिनावन है। कैसा है? घिना है शरीर। एक दिन नहीं मांजो इसको तो बदबू मारता है। क्या मारता है? मंजन न करो एक दिन तो, नहाओ ना 3-4 दिन तो। हम लोग के शरीर से नहीं आएगी बदबू, देख लेना तुम लोग। क्यों नहीं आएगी? हाँ, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि निर्विचिकित्सा अंग का आप पालन करें। किसे सजाना है? आत्मा को। सम्यक दर्शन के बिना शरीर का श्रृंगार जो है, हमारे शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव में कहते हैं नकटी का श्रृंगार। किसका श्रृंगार है? नकटी का श्रृंगार क्या है? एक स्त्री की नाक कट गई और वो बहुत सज धज के आई तो कैसी दिखेगी वो, जरा सोचो। नकटी का श्रृंगार है, नाक कट गया और बहुत सज धज के आई है, बेकार दिख ही नहीं सकती। पूरे चेहरे की सुंदरता नाक के ऊपर आधारित रहती है। किसके ऊपर रहती है? नाक अगर इतनी बड़ी, एक हमने व्यक्ति देखा था, उसकी नाक इतनी बड़ी थी, वो अलग ही दिखता था चेहरे से। क्यों? पूरे चेहरे में हर चीज़ नाप तोल की न हो तो फिर चेहरा विभत्स दिखता है। एक भी अगर कुछ आइटम बढ़ गया, आँख भी अगर मान लो ज़्यादा बड़ी हो गई तो अच्छे नहीं दिखते हैं, ओंठ भी ज़्यादा बड़े हो गए तो अच्छे नहीं दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? अरे ये कैसा दिखता है, बेकार दिख रहा है। हाँ, हर चीज़ व्यवस्थित होती है तो अच्छी लगती है। क्या हो गया? हाँ, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना इस संसार में जो भी कर रहे हो आप, वो नकटी का श्रृंगार कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, इसीलिए हमें अपने स्वभाव को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। जगत के स्वरूप को देखते हैं तो संवेग भयभीत होता है सम्यक दृष्टि, और शरीर के स्वभाव को देखते हैं तो वैराग्य आता है। देखो तो कैसा शरीर है। अभी अभी बैठे थे, क्या हो गया? रोग ने घेर लिया। क्या कर लिया? सनत चक्रवर्ती के लिए देव आए देखने के लिए। क्या करने के लिए आए? हाँ, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है देखने के लिए आए। व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे हैं और जैसे ही उन्होंने उस रूप को देखा मोहित हो गए। ओहो, कितना सुंदर लग रहा चक्रवर्ती, धूल से मलिन है पूरा शरीर, फिर भी कैसा लग रहा है। आकर के उन्होंने उनकी तारीफ कर दी। अभी क्या है,
अभी जब मैं 14 श्रृंगार करके अपने राज सिंहासन पर बैठूंगा ना, तब मेरी सुंदरता देखना आप लोग। हाँ देखेंगे। जैसे ही राज सिंहासन पर बैठता है सज धज के, देव के पास तो अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से अंदर का परिणमन उन्होंने देख लिया। क्या देख लिया? हाँ, अरे इनके अंदर तो कीड़े बिलबिलाने लगे। बोले क्यों, कैसा लग रहा हूँ? बोले स्वामी जी आपका परिणमन तो बहुत विभत्स हो चुका है। बोले कैसे? एक पात्र मंगाइए। पात्र मंगाया, इस पे थूकिए थोड़ा सा। थूकते हैं तो क्या निकल रहे हैं? कीड़े निकल रहे हैं अंदर से। बताओ कैसे बिलबिला रहे हैं। अब इस स्वरूप को देख करके, इस काय के स्वभाव को देख करके उनको वैराग्य आ जाता है। क्या आ जाता है? हाँ, अरे मैं किसकी सुंदरता के पीछे मर रहा था, ये तो कोढ़ी कुष्ठी निकला। कीड़े बिलबिला रहे हैं इसके अंदर। क्या बिलबिला रहे हैं? और मैं इसे क्या सजा रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, गरिष्ठ गरिष्ठ चीज़ें, सुगंधित पदार्थ लगा रहा हूँ सजाने के लिए। फिर भी इसका स्वभाव देखो कैसा है। अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ जिसके संपर्क में आने से दुर्गंधित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अच्छे अच्छे इष्ट गरिष्ठ पदार्थ, सुंदर भोग मल के रूप में बदल जाते हैं। किसके रूप में बदल जाते हैं? इससे हम प्यार कर रहे हैं। किससे नेह लगाया? हाड़ से नेह लगाया। किससे लगाया? हाड़ मांस के पुतले से नेह किया हमने, और उसके पीछे धर्म को भी छोड़ दिया। भूल गए क्या करना था और क्या करने लगे। इस गंदे पदार्थ के पीछे हम पूरी जिंदगी नाश कर देते हैं। हाँ, इसकी रखरखाव में, इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन क्या होता है? चला जाता है। ये भी साथ नहीं देता है और कोई साथ नहीं देता है, और उस साथ निभाने के चक्कर में धर्म का साथ और छूट जाता है। क्या हो गया? पूरी जिंदगी गुलामी में निकल गई। लेकिन नहीं, आचार्य महाराज कहते हैं स्वभाव तो असुचौ काय। स्वभाव से तो ये काय कैसी है? असुचिमय है, लेकिन रत्नात्रय पवित्रते। कैसा है ये? अगर इसके माध्यम से आप क्या करें, इस साधन के माध्यम से आप रत्नात्रय की आराधना कर लें, तो यह आराधना आपको क्या करेगी? पवित्र बना देगी, भगवान बना देगी। क्या बना देगी? करिए तो साधना। हाँ, इसीलिए प्रेम किससे करना है, स्नेह किससे करना है? अपनी आत्मा से करना है। शरीर तो असुचिमय है, सप्त कुधातु का घर है। इससे क्या हाड़ से हमें नेह करना? नेह तो आत्मा से करो भैया, तभी आपका कल्याण होगा। तो हमें ऐसे पवित्र काय से सहित उन साधकों की ग्लानि रहित क्या करनी चाहिए? उनसे प्रेम करना चाहिए। गुणा प्रीतिर निर्जगुप्सा, ग्लानि रहित मुक्ति साधक गुणों में प्रेम करके हमें अपने उस परिणाम को निर्मल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हाँ, तभी आप निर्विचिकित्सा अंग के धारी कहलाएंगे। मुनितन मलिन देख करके घिन नहीं आनी चाहिए, घृणा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? ठीक है, ये शरीर है, इसका स्वभाव ही रोगमय है, बदबूदार इसका स्वभाव ही है। अब क्या घिन करना? महाराज तो समझ गए, इसलिए वो तो साधना में लीन है। तुम क्यों घृणा कर रहे हो? अरे इनकी आराधना करो। क्यों? इन्होंने इस शरीर के माध्यम से रत्नात्रय को स्वीकार किया। उद्यायन में राज की आती है कथा। उद्यान श्रावक हाँ, राजा उद्यायन था। हाँ, राजा उद्यायन था, उसकी कथा आ जाती है। क्या हो गया? छुल्लक जी भेष बना करके पहुंच गए। क्या भेष बना दिया? हो कौन थे?
देव थे। खूब खिलाया और वमन कर दिया। क्या कर दिया? और वमन भी कैसा किया? जिसकी दुर्गंध से लोग भग जाएं, ऐसा घृणित दुर्गंधित वमन किया। और लोग भग गए, लेकिन राजा रानी खड़े रहे और अपने आप को दोष देते रहे। क्या खिला दिया मैंने? इस पापिन के हाथ से क्या चला गया मेरे महाराज के पेट में जो इन्हें उल्टी हो गई? अपने आप को कोस रहे हैं, पश्चाताप कर रहे, खड़े हैं। उन्हें दुर्गंध नहीं आ रही, उन्हें पश्चाताप नजर आ रहा, उन्हें महाराज नजर आ रहे हैं। ये दृष्टि का परिमार्जन है। क्या है? ये शुद्ध दृष्टि कहलाती है। जिस दृष्टि में राग वासना ना आए, वह दृष्टि कैसी कहलाती है? निर्मल दृष्टि कहलाती है, पवित्र दृष्टि कहलाती है, शुद्ध दृष्टि कहलाती है। और इसी की कामना प्रत्येक आत्मा को करनी चाहिए, इसी की साधना प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती है, तब तक हमारे परिणाम भी निर्मल नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और परिणाम निर्मल नहीं होंगे, मन अशुद्ध रहेगा तो परिणाम अशुद्ध रहेंगे। परिणाम अशुद्ध रहेंगे तो उस परिणामों से अशुद्ध कर्मा का ही आश्रय और बंध होगा। क्या होगा? करते रहो संसार परिभ्रमण, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। आज ही आ गए एक कैंसर पेशेंट सवेरे सवेरे, महाराज जी आशीर्वाद दो, अब बचने की उम्मीद नहीं है, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो हमारा समाधि पूर्वक मरण हो जाए। हम बोले आप? हाँ, जब हम सुबह बैठे थे हमने बोले ये भव्य आत्मा है। क्यों? अब इसको पता चल गया कि हमारा मरण होने वाला है और त्याग मांग रहा है मुझसे। क्या मांग रहा है? बोले महाराज जी वेदना बहुत है और शरीर अब कुछ ग्रहण भी नहीं कर रहा है और डॉक्टरों ने बोल दिया बचना मुश्किल है। हमने बोला सोच दो, त्याग करना हो तो मन बना लो, पहले अच्छे से धारणा बनानी पड़ेगी। बोले महाराज जी भूख लग ही नहीं रही है, ये परिवार के लोग मुँह के कारण ज़बरदस्ती खिला देते हैं, अब क्या करें? हम बोले ठीक है, आपको 15 दिन का अन्न का त्याग करना है। बोले त्याग हमारा अन्न का एक बार में का अवसर करते हैं, फिर आप बताइए क्या लेंगे हम? फिर हमने 4 चीज़ बता दी। हमने थोड़ा सा मठा ले लेना, थोड़ी लौकी ले लेना, थोड़ा सा वो नारियल पानी ले लेना, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। नारियल पानी, लौकी, मठा और मूंग के दाल का पानी, मूंग का दाल नहीं, खाली पानी छान करके। हाँ, 4 चीज़ का उन्होंने नियम ले लिया। और रात्रि में सूर्य अस्त के बाद 4 प्रकार के आहार का त्याग। अब ये परिणाम भव्यता की निशानी है। हम भव्य हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम कैसे जाने? बताओ। हम भव्य हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, इसकी पहचान कैसे हो जाए? वर्तमान में सर्वज्ञ भी नहीं है, मन परे ज्ञानी भी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं है, तो हम भव्य जीव की पहचान कैसे करें? तो महाराज ने पूछा, भाई किसी ने प्रश्न पूछा महाराज से, महाराज जी, श्रावक ने प्रश्न पूछा, महाराज जी हम भव्य हैं कि अभव्य? महाराज ने बोला तू अभव्य है, तेरा कभी भी कल्याण नहीं होगा। वो बिलखने लगा, रोने लगा, मैं अभव्य हूँ, मेरा कभी परिणाम कल्याण नहीं होगा। बस उसके मन में बात बैठ गई और दिन भर उसका जो था धर्म ध्यान में बीतने लगा। नहीं, मैं अपने आप को भव्य बनाऊंगा, मैं अभव्य नहीं हूँ, मैं अभव्य नहीं हूँ। दिन भर उसके मन में पश्चाताप चलने लगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, खाना नहीं खबरा उससे। माँ पुनः महाराज के पास लेकर आई। बोले महाराज, जब से इसने सुना है आपके मुख से मैं अभव्य हूँ, तब से इनकी रातों की नींद उड़ गई, भूख प्यास मिट गई और बस दिन भर रो रहा है। महाराज ने कहा तू भव्य है। क्या है तू? तेरे अंदर अभव्य सुनकर के इतना पश्चाताप हो रहा है, तेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तेरा नींद भूख उड़ गई, संसार से तेरा मोह छूट गया, तो भव्य जीव है। जब जैसे ही सुनता है भव्य जीव है,
उछल पड़ता है, महाराज मैं मुनि बनने की शक्ति अभी नहीं कर पा रहा हूँ, 2 प्रतिमा के व्रत तो अभी दीजिए मुझे पहले। ये मेरी भव्यता की निशानी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 प्रतिमा के स्वरूप तो अभी लूँगा और आगे अपने जीवन में मरण के पहले मुनि अवश्य बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य बस यही है और कुछ नहीं है। मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा, घर में रह कर के त्याग करूंगा, साधना करूंगा। जो आर्यिका मुनि करते हैं उस साधना को मैं घर में रहकर पहले बढ़ाऊंगा, उस शक्ति को बढ़ाऊंगा। शक्ति बढ़ाने से बढ़ती है, शक्ति का नियम है। जितनी आप बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती है शक्तियाँ। एकदम से कोई 10 उपवास नहीं करता, धीरे धीरे उनको त्याग कराया जाता है, फिर उस हिसाब से उनका शरीर ढल जाता है। हमारे गुरुदेव को देखो, धीरे धीरे आचार्य महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया। हाँ, शरीर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, अपन एक्सेस देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं। शरीर को इतना नहीं चाहिए, लेकिन तृष्णा के कारण, लोभ के कारण, आसक्ति के कारण इस शरीर को अपन खूब खिलाते हैं। कहीं कमज़ोर ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये खिला दो वो खिला दो। नहीं, ये और बेकार हो जाएगा जितना इसको खिलाओगे तो। आचार्य महाराज को देखो, इतना कम देते हैं, नौकर को ज़्यादा वेतन दे दो तो बिगड़ जाएगा बोलते हैं। क्या हो जाएगा? मालिक नौकर को वेतन ज़्यादा नहीं देता, ज़्यादा वेतन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इसके कार्य के अनुसार इसको वेतन देता है। ऐसे शरीर क्या है? नौकर है, इसके कार्य के अनुसार इसको वेतन दे दो। बस दिन भर साधना करती है। मूलाचार में कहा है, जैसे गाड़ी में ओघन डालते हैं ना, तो गाड़ी चुरुर मुरुर ना करे, स्मूथ चले। कैसे चले? हल्की चले। तो उसमें क्या कर देते हैं? ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दिया, ओघन डाल दिया। हाँ, ऐसे ये गाड़ी है। वायु शरीर यंत्राणी, ये शरीर क्या है? यंत्र है जो वायु से चलता है। इसके लिए क्या किया जाए? थोड़ा सा ओघन दे दो, चलता रहे 24 घंटे, कल फिर खा लेना, दे दो 24 घंटे के लिए, इससे काम चलाओ। हाँ, आज तो ओंगन अरे कल का रखा है, आप लोगों का दिया हुआ कम का थोड़ा रिजर्व में गाड़ी रहती है हम लोग की। आज का उपवास भले है तो क्या हो गया। हाँ हाँ, देखो आज हमारे महाराज का समाधि हुई। हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण श्री प्रशांत सागर महाराज जी की आज सुबह सुबह चंपापुर जी की, वास पूज्य की, जहाँ पर हमारे वास पूज्य महाराज के 5 कल्याणक हुए। कितने हुए हैं? कितना पुण्य है उनका, देखो तो किस भूमि में उनका समाधि मरण हुआ। साधु का तो हमेशा समाधि मरण ही होता है। हाँ, क्योंकि हम लोगों का प्रत्याख्यान तुरंत हो जाता है, आहार आदि करके आते हैं और उसके बाद में तुरंत प्रत्याख्यान करके सभी प्रकार के संसार के भोगों का त्याग कर देते हैं। कुछ भी हमारे पास में है नहीं, वैसे तो सब त्याग पहले से ही है। आहार संबंधी जो त्याग होता है वो त्याग कर देते हैं और मन वचन काय से अच्छे परिणामों को रखते हुए बुरे परिणामों का भी प्रत्याख्यान कर देते हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है। देखो रत्नात्रय पवित्रते, क्या हुआ? उन्होंने इस शरीर के माध्यम से रत्नात्रय की आराधना की। बहुत साधक महाराज थे हमारे प्रशांत सागर महाराज जी, बहुत शांत स्वभाव के थे। उनका नाम ही था प्रशांत। प्रशांत का अर्थ क्या होता है? हाँ, आचार्य श्री कहते थे, हाई को बनाया आचार्य श्री ने, मलाई कहाँ? अशांत दूध में। मलाई कहाँ रहती है? मलाई कहाँ? अशांत दूध में। सो प्रशांत बनो। क्या बनो? हाँ, मलाई तो है उस अशांत दूध में, लेकिन वह अशांत दूध जब प्रशांत बन जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, तब उसमें मलाई की पट्टी जमेगी। तो ऐसे ही प्रशांत जब तक आत्मा नहीं होती है, शांत जब तक आत्मा नहीं होती है, तब तक उसमें आनंद की अनुभूति की पट्टी नहीं आती है मलाई की। कब आएगी? जब राग द्वेष का परिणमन समाप्त हो जाएगा, संसार भोगों की इच्छाएं, संबंधों की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। बस श्रवण बनने का यही लक्ष्य होता है।
और हमारे महाराज तो निर्यापक बनने के बाद में पहली वंदना शिखर जी की ओर चले गए। वो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में बहुत दिन रुके। वो हमारे पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज थे, वहाँ हैं अभी, उनके साथ रहे। बीच बीच में हम लोगों की बातचीत भी होती रही, वंदना के बारे में पूछते रहे, हाल चाल लेते रहते थे हम लोग। महाराज जी का कोई श्रावक पहुँच जाते हैं तो हम लोग वीडियो कॉल के माध्यम से उनके दर्शन कर लेते थे, बातचीत हो जाती थी, नमोस्तु हो जाती थी। आज सुबह सुबह खबर आई महाराज जी का मृत्यु महोत्सव हो गया। जैन धर्म में मृत्यु को महोत्सव कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, क्योंकि साधक का लक्ष्य अंते समाधि मरणम, अंतिम लक्ष्य समाधि मरण का होता है। मरना तो सभी को है, इसलिए वो साधना करते हैं। और हमारे महाराज ने तो रत्नात्रय की निर्दोष आराधना करते हुए इस नश्वर जीवन को छोड़ा और आज वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। आज साक्षात समोसरण का लाभ उन्हें हो गया, पक्की बात है। क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा होगा, गुरु के मुख से सुना था कि स्वर्गवासी बनने के बाद में देवों के पास में शक्तियाँ आ जाती हैं और वे देव भगवान के समोसरण की वंदना, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करने जाते हैं। हमारे महाराज बहुत स्वाध्यायशील थे, सिद्धांत अध्यात्म का बहुत ज्ञान था उन्हें। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिन सरस्वती लिखी, तत्वार सूत्र आदि के बारे में लिखा उन्होंने। बहुत सारे ग्रंथों को लिख करके समय का उपयोग किया, तो उन्हें तो ज्ञात हो गया होगा। जैसे ही पहुँचे होंगे स्वर्ग में हमारे महाराज, तो उपवास सैया में जन्म लेने के बाद में तुरंत उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया होगा, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, और उन्हें अपना पूर्व का स्वरूप दिखा होगा। अरे मैं तो प्रशांत सागर महाराज था। तुरंत चले गए होंगे अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने के लिए, और तुरंत ही वहाँ से भगवान के समोसरण में पहुँच करके उनकी वंदना कर रहे होंगे। ए महाराज, हम लोग का भी ध्यान रखना, हम लोग के भी इस रत्नात्रय की वृद्धि होती रहे। वहीं से आप हमें देखते रहना, संभालते रहना, आपके चरणों में यही प्रार्थना है। इसलिए हमें भी इस रत्नात्रय की आराधना करके इस अपवित्र शरीर को पवित्र बनाना चाहिए। और जो इस शरीर के माध्यम से रत्नात्रय की आराधना करते हैं, उनके उस मलिन तन को देख करके घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रीति करना चाहिए। उनके गुणों से अपने आप को प्रभावित करना चाहिए, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हम उस निर्विचिकित्सा अंग के धारण करने वाले बन पाएंगे। इसीलिए शरीर का स्वभाव सब जानते हैं, इस स्वभाव में हमें पड़ना नहीं है। संबंध का स्वभाव सभी जानते हैं, इनके प्रभाव में हमें आना नहीं है। संपत्ति आदि नश्वर है, कर्म के अधीन है, ये पहले आपको समझा दिया गया है। इसलिए साधना का साधन यह शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर मात्र धर्म साधना के लिए मिला है, न कि भोग करने के लिए मिला है। भोग कर रहे हो, ये आप अपने साधन का दुरुपयोग कर रहे हो। साधन का सदुपयोग कब होगा? जब इस साधन के माध्यम से साध्य की सिद्धि की जाए। हमारा साध्य क्या है? निर्वाण। साध्य क्या है? निर्वाण। और निर्वाण की प्राप्ति किसके माध्यम से मिलेगी? क्योंकि वर्तमान में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है। इस शरीर के माध्यम से ही रत्नात्रय की आराधना करेंगे, त्याग पद को पाएंगे, राग पद को छोड़ेंगे, मोह को छोड़ेंगे, तभी जाकर कि यह शरीर हमें उस साध्य की सिद्धि कराएगा। इसलिए बिना साध्य के, बिना साधन के साध्य की सिद्धि होती नहीं है। साधन मिल गया है, साध्य हमारे सामने है, मोक्ष, और रत्नात्रय की आराधना उसका ईंधन है साधन को चलाने का। इसलिए आप लोग भी अणुव्रतों को, महाव्रतों को अपने जीवन में प्राप्त करने का परिणाम करें। त्याग के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तीर्थंकर कैसे घर में रहते हुए उस वैभव को छोड़ देते हैं और मुनि पद को त्याग करके, ग्रहण करके, और वन की ओर चले जाते हैं। भवन से कहाँ चले गए?
वन को, मुनि पद को ग्रहण किया और संसार के सारे पदार्थों का उन्होंने परित्याग किया। मुड़कर पीछे देखते तक नहीं हैं कभी। वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरा साध्य क्या है। साध्य अगर अपने अंदर रहता है तो साधन के माध्यम से उस साध्य को हम प्राप्त कर ही लेते हैं। लक्ष्य बनाओ जीवन का, मुझे मरना तो है, संसार में जो आया है वो मरेगा तो पक्का है, निश्चित है, लेकिन कैसे मरना है? हमारी मृत्यु महोत्सव के रूप में हो, हमारी मृत्यु इस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना करते हुए हो। ये परिणाम प्रत्येक आत्मा को करना चाहिए और हमें उस काय से प्रेम नहीं, उस आत्मा से प्रेम करना चाहिए। और जो आत्मा इस काय के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना में तल्लीन है, संलग्न है, उस आत्मा की भी हमें सेवा करनी चाहिए। उनके तन को देखकर हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यही निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप कहा गया है, सार है। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान तय सोझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, या धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।